आज हम पढ़ेंगे क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने से पहले अपने को सीट बनाना पड़ेगा। तो ये तो पता होगा सभी को, सीट बनाना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। ठीक है, ये देखो, ये बोल रहे थे ना, ये देखो अंदर टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, छुप गया है। तो एफ और ई के बीच में बॉर्डर दिख रही है सभी को। ये बॉर्डर में देखो, जैसे ही हम यहाँ से ला रहे थे डाउन एरो आ रही, यहाँ भी ला रहे हैं तो डाउन एरो, पर यहाँ ला रहे हैं तो कैसे दिख रही है, दोनों तरफ। जब ये आती है तो ऑटोमेटिक इसको पकड़कर आप लेफ्ट बटन से खींच दो, जितना खींचना है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। पर हमको चौड़ाई नहीं बढ़ाना, क्या करना है, इसी में एडजस्ट होना चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट करो और देखो एक और ऑप्शन है, क्या दिख रहा है, रैप टैग। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब ये जो दिख रहा है देखो, अलाइनमेंट डाउन में दिख रहा है, दिख रहा है। डाउन मतलब हो जाता है बॉटम। तो सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे जितना भी है, और यहाँ पे अलाइनमेंट दिख रहा है, ये भी सेंटर कर दो और ये मिडिल कर दो। देखो अब सही दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग तो बनी जाएगी सबसे। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन, ठीक है, बड़ा करना, छोटा करना, जो भी आपकी इच्छा वो आप कर लेना। कलर भी कहाँ से करते हैं हम, है ना, ये जो ए दिख रहा है इससे हम जो है कलर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे, ये जो डेट का फॉर्मेट है अभी हमको दिख तो रहा है, पर ऐसे में हमको एयर पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे बताओ जरा, डेट का टाइप चेंज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बताया था मैंने डेट का टाइप चेंज करना। कहाँ से करते हैं बताओ जरा, ये नंबर वाले में। ठीक है, नंबर वाले बॉक्स में जाकर आप जाओगे यहाँ और शॉर्ट डेट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये हमने शॉर्ट डेट सेलेक्ट करे, देखो अब डेट आ गई सही। और ये रिमार्क की दिक्कत नहीं, आप जो भी देना। अब हमारे पास देखो छिंदवाड़ा वाला जो बॉक्स है वो भी आपका चौड़ाई में कम पड़ रहा है, तो आप इसको भी क्या करोगे, थोड़ा सा खींच देंगे, विड्थ बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग आप एक तरीके से ये भी करते हैं कि भाई शेडिंग दे दिए, दूसरा आपने कलर दे दिए। पर हम दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं, इसको सबको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जितनी भी सीट हमारी कंप्लीट को क्या कर ली हमने, सेलेक्ट। बन जाएगा सेलेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है, एक फॉर्मेट टेबल, और एक दिया है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल करोगे तो सब में एक सी स्टाइल आ जाएगी, देखो अरे, पर ये अच्छी लगेगी क्या, पर्टिकुलर रो के लिए रहेगी। पर आप करोगे टेबल में तो ये आपकी जानी पहचानी सी लग रही है। करे ना ऐसा उपयोग, कहाँ करे बताओ जरा, टेबल में, है ना, वर्ड के अंदर टेबल में। अब इसमें से किसी भी स्टाइल को क्या कर लो, सेलेक्ट। चलो हम इसी को कर लेते सेलेक्ट। अब ये बोल रहा है कि जो कंप्लीट है वो एक प्रकार का क्या है, टेबल। तो आप उसको सही में टेबल बनाना चाहते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे रेंज आ गई है। ठीक है, और हेडर है कि नहीं इसमें, हेडर का मतलब समझते हैं कि नहीं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, इस प्रकार की चीजों को हम बोलते हैं हेडर। है कि नहीं इसमें हेडर, तो इसको टिक मार्क रखेंगे। और अगर हेडर नहीं रहेगा तो टिक मार्क हटा देंगे। ठीक है, अभी है तो हमने क्या कर लिए, टिक मार्क रख दिए, ओके कर दिए। तो देखो अब हमारा जो है क्या बन गया है, कंप्लीट रूप से टेबल बन चुका है। अभी जो सेल है इसमें टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी बार में हम देखो यहाँ पे होम में ही जाकर देखो सेल स्टाइल लिखा है, लिखा है। सेल स्टाइल में जाके आप अपनी मर्जी से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इसको चेंज करे, देखो अब दिख रहा सही। तो सेल स्टाइल का मतलब समझे कि नहीं, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर सेल के लिए। और पूरे टेबल में अगर फॉर्मेटिंग करना तो फॉर्मेट एज टेबल। चलो अब बात करते हैं किसकी, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशन देखो, ये फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, सभी में अप्लाई हो गया। फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हैं कि नहीं, मैंने कल बताया था कि कलर उठाए और, हाँ, तो मतलब क्या है, कंप्लीट फॉर्मेटिंग। और अगर हमने बोले पर्टिकुलर एक एक चीज को जैसे अलग अलग करते कि नहीं, एक पोल है मान लो, पोल में अपने को अलग अलग कलर करना है, तो वो क्या होगी, कंडीशन अल्टरनेट में। तो हम यहाँ क्या चाहते हैं, हमारे पास कंप्लीट सीट है, कंप्लीट सीट में हम चाहते हैं, या फिर इसमें जो लिखा आपको डीसीए पीजी डीसीए लिखा है, तो इसमें से हम चाहते हैं डीसीए का अलग कलर हो जाए। तो एक एक भी कर सकते हैं हम, कर सकते हैं कि नहीं। पर अगर आपके पास में हजारों की संख्या में लिस्ट है तो क्या करोगे, एक एक करोगे क्या, 15-20 दिन तो फॉर्मेटिंग करने में लग जाएगा। तो हम सीधे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का काम कितनी देर का है, 1 सेकंड का भी नहीं है ना। सेलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और देखो हाईलाइट रूल दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ लिखा क्या है बताओ जरा, टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ देखो हाईलाइट में जाओगे, देखो टेक्स्ट ढूंढो, कहाँ लिखा टेक्स्ट, है ना, नीचे से तीसरा ऊपर से पांचवा, टेक्स्ट दैट कंटेंट। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे तो हमारे पास में देखो एक बॉक्स आ गया जिसमें लिखा है कुछ टेक्स्ट, बीसीए लिखा है। हमको क्या करना, डीसीए, तो आप इसको क्या करो, डीसीए, और डीसीए को आप कर दो क्या, हाईलाइट। तो देखो येलो करना है, लाइट जो भी है। अब देखो पीजीडीसीए साथ में क्यों हो रहा है बताओ जरा, आपने फाइंड रिप्लेस पढ़े हो,
तो डीसीए कहाँ कहाँ लिखा है देख रहे हैं आप, पीजी के अंतर्गत भी लिखा है और डीसीए के अंतर्गत भी। यदि हम सिर्फ पीजी डीसीए करें तो अब वो डीसीए को नहीं करेगा, यहाँ इसको हटा देते हैं अपन और यहाँ क्या कर देते हैं पीजी डीसीए। तो अब ध्यान से देखो डीसीए है क्या, नहीं, ठीक है, तो कुछ अलग इंडिकेशन करना पड़ेगा उसका। तो अभी हम पीजी डीसीए करना चाहते हैं, देखो कंप्लीट रूप से देखो जहां जहां पीजी डीसीए लिखा है सभी में हाईलाइट हो गया है। अब हाईलाइट आप ग्रीन कलर चाहते हो, येलो चाहते हो, आपकी मर्जी, यहाँ लिखा सभी है ना, ये देखो जितना भी रेड टेक्स्ट करना है, अलग अलग प्रकार से बॉर्डर करना है, तो ये सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना अपनी मर्जी से, जितना भी करना। इतना करने के बाद क्या करोगे, ओके, ओके करोगे, देखो आपका पीजीडीसीए का कलर आ गया है, अलग कलर आ गया। फिर से सेलेक्ट करो और फिर से सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं डीसीए को मत करना क्योंकि वो सेम सेम ले रहा है, अभी हमको करना बीसीए को। तो कहाँ जाएंगे, फिर से टेक्स्ट एट कंटेंट में और अब लिख दो क्या, बीसीए, ठीक है। और बीसीए लिखने के बाद आप देखो यहाँ पे इसका कलर कर दो येलो और ओके कर दो। अब देखो दोनों का कलर अलग अलग हो गया। अब हम चाहते हैं एमसीए को, फिर से कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में, टेक्स्ट एट कंटेंट में, और यहाँ पे क्या लिख दो आप, एमसीए। और एमसीए को आप लिख कर क्या कर दो, लाइट रेड जो भी करना है आप अपने हिसाब से, येलो कर दिए थे ना, ग्रीन कर दो और ओके कर दो। हो रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब हमको जो चाहिए वो टाइम भी नहीं लग रहा और हो जा रहा है। ऐसे हम छिंदवाड़ा में कर सकते हैं कि नहीं, छिंदवाड़ा सिटी का कलर अलग कर दो, इंदौर का अलग कर दो, जबलपुर का अलग, भोपाल का अलग, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, कैसे करोगे फिर से बताओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और लिखा डुप्लीकेट, यानी कि जैसे ही डुप्लीकेट लिखेगा तो यहाँ देखो डुप्लीकेट वैल्यू एक कलर में हो जाएगी, पर यहाँ तो सभी डुप्लीकेट है, लिखे सभी डुप्लीकेट। अब यहाँ किसी और जगह का नाम डाल दो, कोई और सिटी का नाम बताओ जरा, जयपुर डाल दो, ठीक है, ये हमने डाल दिया जयपुर। एक और सिटी बताओ, आगरा डाल दो, ठीक है, ये हमने डाल दिया आगरा। अब कंप्लीट रूप से हमने सेलेक्ट करे ऐसे, यहाँ से लिए और यहाँ नीचे लाकर हमने क्या कर दिया, कंप्लीट रूप से सेलेक्ट कर दिए। अब कुछ सिटी हमारी डुप्लीकेट है और कुछ यूनिक है कि नहीं है। यूनिक का मतलब हो जाता है एक ही, और डुप्लीकेट का मतलब कहीं ना कहीं वो डबल हुई है। डुप्लीकेट में गए यहाँ पे और देखो यहाँ डुप्लीकेट सेलेक्ट है, तो डुप्लीकेट में जब आप कलर करोगे तो यहाँ देख लो, जैसे मान लो मैंने येलो कलर कर दिया, तो जहां जहां डुप्लीकेट होगी वो एक कलर हो गया, देखो। और ये ठीक है डुप्लीकेट, तो इनको कैसे कलर करेंगे, यूनिक से। कैसे करोगे, डुप्लीकेट वैल्यू में गए और इसी में देखो एक बॉक्स लिखा है यूनिक, तो यूनिक का कलर क्या हो जाना चाहिए वो आपको पता है, ग्रीन कर दो। देखो जो यूनिक थे वो हो गए ग्रीन और जो डुप्लीकेट थे वो हो गए येलो। अब उसके बाद हमको करना डेट में, ठीक है, तो यहाँ देखो आपको डेट भी कंप्लीट रूप से लिखी हुई है, हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक डेट टाइप करे वो भी पता आपको, पिछले मंथ की, करेंट मंथ की और नेक्स्ट मंथ की। तो आप फिर से जाओगे कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में, और यहाँ जाओगे डेट में, ठीक है, लिखा ना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डेट लिखा है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, सीधे क्लिक करें और आपको यहाँ देखो कुछ ऑप्शन आएंगे, देखो यस्टरडे मतलब आज के पहले का दिन, टुमारो मतलब आज के बाद का दिन, टुडे मतलब आज का दिन, इन द लास्ट 7 डेज है ना, मतलब कंप्लीट रूप से लास्ट वीक मतलब इस हफ्ते के पहले वाला, और नेक्स्ट मतलब करेंट वीक के नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वीक है, फिर उसके बाद लास्ट मंथ है, दिस मंथ है और नेक्स्ट मंथ। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो आपने दिस मंथ सेलेक्ट कर लिए, दिस मंथ का मतलब हो जाता है अभी करंट वाला, कौन सा कलर चाहिए आप ऐसे करके ओके कर दो। तो जितना भी अभी करंट की डेट होगी, जैसे आपने देखे फरवरी की डेट है, अब ये 2 पहले आ रहा है, इसका मतलब ये MMDDY फॉर्मेट, मंथ पहले आ रहा है, डेट आ रही है और फिर ईयर आ रहा है। हम इसको बदल भी सकते हैं, जो डेट आ रही ना उसको बदल भी सकते हैं, पर अभी रहने दो, वो सिस्टम की डेट है। अगर हम पिछला मंथ करते तो क्या सिलेक्ट होता बताओ जरा, 15 और 25, परंतु नेक्स्ट मंथ अगर करेंगे तो ये वाला है ना, तो आपसे बन जाएगा ये बनेगा कि नहीं, डेट वाला बन जाएगा। तो आप कंप्लीट 3 महीने की डेट टाइप करना, भले ही थोड़ी थोड़ी टाइप करो, ठीक है, कंप्लीट भी टाइप करोगे, देखने में थोड़ी दिक्कत होगी पर हो जाएगा। तो ये सभी करके देखना, टुडे, टुमारो, मतलब अच्छा ये डेट कहाँ से उठाएगा, देखो ये दिख रही सिस्टम की डेट, आज कितनी तारीख है 20, तो अगर अपन यस्टरडे करेंगे तो कितनी डेट आएगी, 19 को सिलेक्ट करेगा, टुमारो करेंगे तो 21 को, ठीक है। तो ऐसे ही वो सभी को सेलेक्ट कर लेगा, और कलर कौन सा करना वो दिया ही आपके पास में। चलो ये हो गए हमारे पास में 3 ऑप्शन। देखो यहाँ देखो ध्यान से,
डुप्लीकेट वैल्यू भी हो गई, इसी में यूनिक है, यूनिक का मतलब हो जाता है एक ही, है ना, और डुप्लीकेट मतलब एक से अधिक। डेट में आप समझ गए और टेक्स्ट में भी समझ गए। अब हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू बची, न्यूमेरिक का मतलब नंबर। अब नंबर हमारे पास में टाइप है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये जो लिखा है यहाँ जाओ, यहाँ जाकर आप लिख दो क्या, फीस, क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे, ये लिख दिया अपन ने फीस, और यहाँ लिख दो फीस आप, जैसे मान लो किसी की 5,000 लिख दो, किसी की 50,000 लिख दो, किसी की 45, ये प्रैक्टिकल करने के लिए कर रहा है ना, ऐसा लोड नहीं लेना ज़्यादा। ये 25,000 लिख दिए, उसके बाद हमने लिख दिए यहाँ 60,000, किसी की 2,000 लिख दिए, किसी की 5,000 फिर से लिख दो, और इसी को हम क्या कर लेते, कॉपी पेस्ट, बनेगा कॉपी पेस्ट करते। चलो ये हमारे पास में कंप्लीट रूप से क्या हो गया, कंप्लीट रूप से ये हमने नंबर लिख लिए। अब सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे ना, ये हमने सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना कहाँ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। चलो हमने क्या करे हैं, यहाँ पे नंबर टाइप कर लिए और सेलेक्ट भी कर लिए। क्योंकि नंबर क्यों करना है बताओ जरा, हाईलाइट रूल में आपके पास में 4 ऑप्शन नंबर के दिए हैं। पहला क्या लिखा बताओ जरा, ग्रेटर देन का मतलब हो जाता है से बड़ा। अब से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, 500 से बड़ा, 1000 से बड़ा, 50,000 से बड़ा। लेस देन मतलब से छोटा, जो भी वैल्यू देंगे उससे छोटा। बिटवीन मतलब के बीच में, के बीच में मतलब समझ गए, 500 और 1000 के बीच में, उन्हीं को फॉर्मेट करेगा। इक्वल टू मतलब एक्यूरेट वैल्यू, 500, 1000, 1500 जो भी हो। तो हमारे पास में बहुत सारी वैल्यू लिखी है, तो हम कहाँ जाएंगे, ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन में वैल्यू डालना पड़ेगा ना, वो तो ऑटोमेटिक आई है, हमको डालना पड़ेगा। हम दे देते मान लो 10,000, ये हमने दे दिए 10,000, और 10,000 से बड़ी सभी क्या कलर हो जाए, लाइट रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, बॉर्डर रेड, जो भी है वो सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये समझ गए, जो भी वैल्यू हमको डालना है वो हम डाल सकते हैं। मान लो हमने दे दी यहाँ पे 50,000, ठीक है, ये 50,000 दे दिए। अब सिर्फ 50 से बड़ी वाली ही फॉर्मेट होगी, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60, और अगर हम दे देते कितनी, 30, मान लो हमने 30 दे दिए, तो 30 से बड़ी वाली वैल्यू क्या हो रही है, फॉर्मेट हो रही है। ठीक है, समझ गए ये। उसके बाद अब अगर करेंगे हम लेस देन, कहाँ जाएंगे, हाईलाइट, और यहाँ जाएंगे लेस देन, और लेस देन में हम फिर से दे देते क्या, 30,000, और 30,000 से छोटी जितनी भी है, देखो जरा, 30,000 से बड़ी वाली फॉर्मेट नहीं होगी, अब 30,000 से छोटी वाली ही फॉर्मेट होगी। ठीक है, तो 30,000 से छोटी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी है वो सभी क्या हो गई है, हमारे अनुसार जो कलर दिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई है, फॉर्मेट। येलो दिए, ग्रीन दिए, लाइट रेड दिए, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं। समझ गए ये, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो अब एक और ऑप्शन वहाँ पे 2 है अभी तो। बिटवीन का मतलब क्या हो जाता है, के बीच में। अब मान लो आपको छोटा बड़ा नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि 10,000 से लेकर 30,000 जितनी भी चीजें लिखी है वो क्या हो जाए, फॉर्मेट। तो हुई कि नहीं हुई, देखो जरा, है ना, नीचे भी देख लेना, सभी हो जाएगी। और अगर हम चाहते कहाँ तक हो, 50,000, तो हुई कि नहीं 50,000 तक। ठीक है, 60 हुई क्या, और 10 से नीचे हुई क्या, नहीं हुई। कौन सा कलर हुआ वो हमको पता है, ग्रीन करना, ग्रीन कर लो। अब कर दिए हमने ऐसा। उसके बाद आप देखो इक्वल टू कर देते, इक्वल टू मतलब समझते, बराबर, है ना। 31,100 है क्या, मतलब 31,000 नहीं है, ठीक है, ओनली अगर 60,000 कर दें तो देखो 60 बस फॉर्मेट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है ना। चलो ये तो हो गया हमारा क्या, हमने देखें हाईलाइट सेल रूल, सातों हो गए। अब देखो ये कॉमन चीज है, ये ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। जैसे आप 100 बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं, या फिर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं कहाँ, कॉलेज में कहीं पे भी, तो हम बोलेंगे टॉप 10 निकल कर आ जाओ, जिन्होंने सबसे ज्यादा परसेंटेज बनाया है। मान लो किसी का 90 बना, किसी का 80 बना, किसी का 75 बना, तो ऐसे जो बच्चे जो सबसे हाईएस्ट है उन्हीं में से 10 आएंगे। ठीक है, और अगर हम बोल देते हैं इसी में जाकर टॉप 10%, परसेंट मतलब समझते हैं, अगर मान लो 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 1,000 पास भी हो गए, तो अपन बोलेंगे 10% निकल कर आओ टॉप वाले। इसका मतलब समझ रहे, 100 बच्चे जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंट है वही निकल कर आएंगे। ठीक, और अगर 10 ही टाइप किए तो 10 ही बच्चे हैं तो कितने निकल कर आएंगे,
10% मतलब क्या हो जाता है, एक ही आएगा ना। और अगर उसका उल्टा बोल दे अपन नीचे, तो देखो बॉटम से 10, सबसे गधे 10 बच्चे, समझ गए। उसके बाद बॉटम से 10%, 10% गधे बच्चे, यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है, और यहाँ ओनली 10 बोल रहा है, 1000 रहे 1500 रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ बोल रहा है जितने भी उसके 10%, समझ गए। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे बॉटम से 10%। बॉटम से 10% का क्या कलर हो जाना चाहिए, देखो जरा, हम देख लेते हैं यहाँ पे रेड टेक्स्ट हो जाए और ओके कर दो। तो जो जो बॉटम में 10 होंगे, देखो ये देखो, हालांकि 2000 जो है हमारे बॉटम से 10% हो गए, है ना, क्योंकि उसके ज़्यादा होंगे फिर 5000 हो जाएंगे। आप बढ़ाकर देख लो, इनमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। चलो यहाँ बढ़ा दे परसेंटेज, परसेंटेज बढ़ाओगे 5000 को समेट लिया उनने, मतलब गधे से थोड़े अच्छे, समझ गए। मतलब जो सबसे ज्यादा गधे बच्चे उनसे थोड़े अच्छे वाले भी आ जाए, इसका मतलब 17%। और ज्यादा चाहिए तो देखो ध्यान से, है ना, ये देखो उनने 25000 को समेट लिया, समझ गए। तो परसेंटेज बढ़ाते जाओ, ऐसे आप आइटम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जाओगे तो आपको टॉप 10 या बॉटम इसमें जाकर यहाँ आइटम भी बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब नंबर्स जो है जितने भी उनको आप बढ़ा दो, जैसे 50 ले लेंगे 100 में से 50 आ जाएंगे, देखो ये आते जा रहे हैं, तो ये बढ़ा सकते हैं। और अगर ऊपर से लेना तो टॉप से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा एबव एवरेज का मतलब क्या हो जाता है, हाँ मतलब औसतन अच्छे वाले बच्चे निकल कर आ जाओ, समझ रहे। और बिलो एवरेज मतलब औसतन गधे वाले बच्चे निकल कर आ जाओ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो एबव एवरेज, अब बताओ, बहुत सारा कचरा कर दिए हमने, बहुत सारा मतलब कलर ढेर सारा कर दिए, कर दिए कि नहीं कर दिए। वहीं देखो ग्रीन दिख रहा है, वहीं रेड दिख रहा है, दुनिया भर का। तो ये तो आप कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, ये जो शुरू का दिख रहा है ये बनना चाहिए, बाकी चीजें तो आपकी नॉर्मल है, क्लिक ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। डेटा बार में देखते हैं, यहाँ पहले इसको क्लियर कर देते, देखो नीचे देखो, इसी में जाओगे, देखो क्या लिखा है, और यहाँ लिखा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। इसका मतलब जो सेलेक्ट है उसी में से कंडीशन हटे। अगर हम चाहते हैं पूरी सीट में से जितना भी हमने फॉर्मेटिंग किए, देखो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, जैसे आपके घर में 4 दीवार है, आप जिसमें काम कर रहे हैं उसी का बस हटाना चाहते हैं कि एक बटन से पूरा घर का कलर हटा दो, तो बताओ क्या हटाना, पूरा घर का हटाना है, हो सकता है हटाना पड़े, तो आप क्या करोगे, एंटायर सीट, मतलब पूरी सीट में से। और अगर वो बोलता है कि सिर्फ इसी टेबल में से, तो ये टेबल हमारा करेंट है, तो टेबल से बस हटा सकते हो, या फिर आपने जो सेलेक्ट किया उससे बस हटा सकते हो। तो आपकी जरूरत कि भाई जितना हटाना, सेलेक्टेड का हटाना है, पूरी सीट का हटाना, टेबल का, तो अभी सेलेक्ट है उसी का बस हटाना, पूरी सीट का हटाना क्या नहीं, सेलेक्टेड का हटा दो, देखो कॉमन हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ पे, डेटा बार में। ये देखो डेटा बार दिख रही है, आपका मोबाइल रहता है, बैटरी चार्ज होती कि नहीं, कितना परसेंट हो गई, ये घटते जाता है बार, है ना, घटता कि नहीं घटता। तो यहीं पे आप डेटा बार देख सकते हैं, देखो यहाँ देखो ध्यान से, कोई भी कर दो, चलो मैं पिंक कर देता हूँ, ये देखो देख रहा है सबसे हाईएस्ट कौन है, 60,000। तो जो टॉप वाली वैल्यू होगी वही होगी, 60 को आप 50 कर दोगे तो 50 हाईएस्ट हो जाएगी, 100 कर दोगे, देखो इस प्रकार से। जो सबसे कम है कौन सी है, 2000। 20% से नीचे जाते देखते हैं ना बैटरी कैसी हो जाती है, रेड रेड हो जाती है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं डेटा बार के रूप में, कभी डेटा पे काम करना उसके लिए होगा ये, तो ये आप देख लेना। उसके बाद आप इसको फिर से क्या करो, क्लियर, और क्लियर करके क्या करोगे, सेलेक्टेड वाला। उसके बाद आप कंडीशनल में जाओगे और कलर स्कीम में जाओगे। कलर स्कीम में देखो यहाँ पे भी आपको वही सिस्टम दिखेगा। चलो मैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है या लोएस्ट है उसको कर देते हैं, चलो यहाँ पे ग्रीन। देखो आपकी बैटरी, मतलब आपके मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती तो क्या हो जाता है, फुल चार्ज होगी तो क्या बताएगा, 100%, मतलब ग्रीन हो जाता, होता है कि नहीं होता। और नीचे जाने लगती तो, समझ गए ये। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, इसी में चलते और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, कलर स्कीम हमने देख लिए। आइकॉन सेट में देखो, ये देखो, ये भी पता होगा आपको, जहाँ फुल टावर मिल रहा है, फुल कवरेज मिल रहा है, वहाँ देखो, समझ गए। और जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ बोलते हैं ऐसा ऐसा उठाकर घूमते रहते हैं, घूमते कि नहीं घूमते, कहीं गड्ढे में घुस जा। गड्ढा का मतलब ये नहीं होता कि गड्ढे में घुसना, गड्ढे का मतलब ऐसा घर भी जहाँ मिलता नहीं कवरेज, देखते ना आप, ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं लेके। तो अब बोल बोल बोल, तेरी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोल, जो भी है अपने हिसाब से बोल लेना, ठीक है। तो ये हो गया, आप जब भी आप निर्धारित करना तो ये आप सिलेक्ट बस कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, ये बन गया, मतलब ये तो कॉमन बने जाएंगे, ठीक है। फिर मैं और एडवांस बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो फॉर्मेटिंग का एडवांस है ही, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी एडवांस है,
समझ गए? तो अभी से बता दूंगा तो दिमाग सरक जाएगा आपका, है ना? तो अभी से नहीं बताऊंगा मैं। जो भी हमने कारनामे किए उसको हटाना तो क्या करोगे, क्लियर में जाकर अपनी मर्जी से आप हटा सकते हैं। अब मैं पूरी सीट में, पूरे टेबल में से हटाना चाहता हूँ तीसरे नंबर का। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, देखो कहीं भी फॉर्मेटिंग नहीं है। ऐसा अपने घर में रहना चाहिए सिस्टम कि भाई नया कलर पुताई कराना तो अपने को पहले उसी में खरोचना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, तब करते। एक बटन दबाए पूरी फॉर्मेटिंग गई, और सेलेक्ट करके एक बटन दबाए फॉर्मेटिंग आ गई। जैसे अपन बोलेंगे विंडो जहां जहां है उसका कलर ये हो जाए, कॉलम का कलर अलग, बीम का कलर अलग, सब चीज अपन सेलेक्ट कर सकते कि नहीं? तो ऐसा भविष्य में आएगा। एआई समझते कि नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसको खुद को दिखेगा। रोबोट को बोल दो एक बटन दबाए, प्रोग्रामिंग करके उसको बता दो पहले ही कि प्रोग्रामिंग कर दो भाई कि जहां जहां ये चीज देखेगी, अब वो कुछ भी देखे वहां इंसान भी देखेगा तो पोत देगा वो। समझ गए? तो अभी हमने क्या पढ़े बताओ जरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये चीज आपसे बनना चाहिए, अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज पिछली क्लास में मैंने बताया था क्या, फॉर्मूला और फंक्शन, जिसमें बेसिक ही बताया था मैंने। सम बताया था, यहाँ देखो आपको देखने को मिलेंगे। सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन। सेल एड्रेस निकालना भी बताया था कि भाई जिस कॉलम में उस कॉलम में जाओ, और जहां टाइप किया गया उस रो में चले जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा, सेल एड्रेस। कैसे बनेगा, E5। और ये दिखाई कहाँ देता है बताओ जरा, ये नेम बॉक्स में दिख रहा है। नेम बॉक्स किसका पार्ट है, फॉर्मूला बार का। दिखाई नहीं देगा तो कहाँ जाओगे, व्यू में जाकर आप देखोगे फॉर्मूला बार, ये देखो ये। ठीक है, चलो अच्छे से प्रैक्टिस करो जरा।